एम पॉकेट एप्लीकेशन का लोन लिमिट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपका भी यहाँ पे एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर लोन लिमिट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे काफ़ी बार एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन ले चुके हैं और आप टाइम पे रीपेमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सारा कुछ कर चुके हैं, 1-2 बार आपने लोन भी ले लिया है और टाइम पे आप रीपेमेंट भी कर रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे आपका एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर लोन लिमिट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। आपको स्टार्टिंग में जितना भी लोन लिमिट मिला होगा, स्टार्टिंग में तो इतना ही मिलता है, किसी को 2000 मिल जाता है, किसी को 3000 या फिर किसी को मिलता भी है तो 4000 रुपये तक मैक्सिमम लोन लिमिट मिलता है। मुझे भी यहाँ पे 4000 रुपये का ही मिला था और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़ कर के यहाँ पे ये मेरा टोटल क्रेडिट लिमिट जो है 9000 रुपये का हो चुका है। मतलब अगर मैं चाहूँ यहाँ पे अभी के टाइम में तो यहाँ पे मैं एम पॉकेट एप्लीकेशन से पूरे 9000 रुपये का लोन ले सकता हूँ। फिलहाल ऐसे मेरे यहाँ पे अभी एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर लोन चल भी रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आपके साथ भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर लोन वगैरह लेते हैं और साथ ही साथ रीपेमेंट भी आप टाइम पे करते हैं, फिर भी यहाँ पे एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर जो आपका लोन लिमिट है ना वो बढ़ता ही नहीं है। आप काफ़ी टाइम ऐसा कर चुके हैं बट नहीं बढ़ रहा है, तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा जिसके बाद यहाँ पे एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर आपका भी लोन लिमिट बढ़े, यही चीज़ दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आप मेरे बताए हुए पॉइंट्स को एक बार फॉलो कर लेते हैं तो जो भी आपका एम पॉकेट एप्लीकेशन का लोन लिमिट है ना वो 100% बढ़ेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन लेना होता है, तभी जाकर के यहाँ पे एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर जो आपका लोन लिमिट होता है, जो भी आपका बोरोइंग लिमिट होता है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है। उसी चीज़ को यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि यहाँ पे आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए लोन को लेना होगा। तो आइए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल आपको करने की है, जब भी दोस्तों ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पे एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर हमारा लोन लिमिट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे जितना आपको लोन लिमिट मिलता है वो आप लेते हैं, फिर रीपेमेंट वगैरह भी आप कर देते हैं, फिर भी आपका लोन लिमिट इंक्रीज़ नहीं होता है, तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे आपका लोन लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको पूरा जो भी मेरा एम पॉकेट एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाता हूँ और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो हमारा टोटल क्रेडिट लिमिट है ये यहाँ पे 9000 रुपये का है और यहाँ पे अभी ये जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है ये यहाँ पे 5000 रुपये का है, क्योंकि मैंने 4000 रुपये का लोन ले रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन्स वाले सेक्शन के अंदर अभी यहाँ पे ये मेरा लोन चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक लोन एक्टिव है, मतलब मैंने यहाँ पे 4000 रुपये का लोन लिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल आपको करने के हैं कैसे आपका यहाँ पे लोन लिमिट इंक्रीज होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वही चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यही गलती मैं भी करता था, इसी की वजह से जो भी मेरा एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर लोन लिमिट है वो 2-3 महीने तक नहीं बढ़ा था। मतलब मैं 2-3 बार लोन ले चुका फिर भी यहाँ पे मेरा लोन लिमिट इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो गलती क्या करता था, जैसे गलती क्या होता है देखिए, जो भी दोस्तों आपको यहाँ पे लोन लिमिट मिलता है सबसे पहली गलती कि उसमें से आप कुछ ही पैसे आप यहाँ पे लोन लेते हैं, तो यही गलती आपको नहीं करना है। सबसे मेन गलती यही होता है कि जो भी आपको लोन लिमिट मिला, जैसे शुरू में आपको 2000 रुपये का मिला या फिर 4000 रुपये का मिला, तो उसमें से आप क्या करते हैं, जैसे अगर आपको 2000 रुपये का लोन लिमिट मिला होगा तो उसमें से आपने 1000 रुपये का लोन लिया, या फिर अगर आपको 4000 रुपये का लोन लिमिट मिला होगा तो उसमें से आपने 2000 रुपये का लोन लिया होगा। तो यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जब तक दोस्तों जो भी आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर स्टार्टिंग में जितना भी आपको लोन लिमिट मिलता है, अगर आप वो पूरा यूज़ नहीं करते हैं, मतलब अगर आप पूरा लोन नहीं लेते हैं तो आपका यहाँ पे लोन लिमिट इंक्रीज ही नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में आपको जितना भी लोन ऑफर किया जाता है उसको आपको पूरा ले लेना होता है, तभी जाकर के अगली बार जो आपका लोन लिमिट होता है वो इंक्रीज होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको यहाँ पे एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपको लोन लिमिट मिलता है उसको आपको पूरा यूज़ करना होगा, तभी जाकर के अगली बार जो आपका लोन लिमिट होगा वो इंक्रीज होगा। जैसे अभी आपके एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर जितना भी यहाँ पे लोन लिमिट दिखा रहा होगा उसको आपको पूरा लेना होगा, तब जाकर के अगली बार आपका लोन लिमिट इंक्रीज होगा। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर क्या ध्यान रखना है, अगर दोस्तों यहाँ पे एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर आपका वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पे आपको वीडियो वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करवा लेना होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक यहाँ पे एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर आपका वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तब भी यहाँ पे आपका जो एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर लोन लिमिट होता है ना वो इंक्रीज नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट में यही है कि अगर आपने एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करवाया होगा, वीडियो केवाईसी वो आप यहाँ पे कंप्लीट करवा लेंगे। काफ़ी आसानी होता है वीडियो वेरिफिकेशन करवाना। बस यहाँ पे आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वीडियो केवाईसी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पहले से ही वीडियो केवाईसी कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर वी केवाईसी हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव, इस तरीके से। अगर आपका यहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेंगे।
तो ये यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है। और तीसरा पॉइंट में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी दोस्तों यहाँ पे आप एमपॉकेट एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, ठीक है, तो जो भी आपका इंस्टॉलमेंट बनता है, जो भी आपका इंस्टॉलमेंट बनता है उसको आपको टाइम पे ही पेमेंट करना है। ऐसा यहाँ पे आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने 1 घंटे पहले लोन लिया और तुरंत ही 1-2 घंटे बाद आपने पूरा का पूरा रीपेमेंट कर दिया। अगर आप ये गलती भी करते होंगे तो आप अभी से ही ये गलती करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका 1% भी यहाँ पे लोन लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगा। ये भी काफ़ी लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे तुरंत लोन लेते हैं और कुछ ही देर बाद लोन लिमिट को बढ़ाने के लिए, मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हम तुरंत लोन को ले करके और तुरंत पेड कर देंगे तो जो भी हमारा लोन लिमिट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है और यहाँ पे उनका लोन लिमिट बढ़ता ही नहीं है और फालतू में उनका खर्च भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप जो भी लोन वगैरह लेते हैं तो उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। जैसे अगर आप 4,000 रुपये का लोन लिए होंगे तो उसमें आपको 200-300 एक्स्ट्रा ही पेड करना पड़ता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जो भी आपका इंस्टॉलमेंट बनता है, इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे लोन्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कि यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है व्यू डिटेल्स का। बस यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू इंस्टॉलमेंट डिटेल्स का। बस यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो जो भी आपका इंस्टॉलमेंट बना होगा वो सारा इंस्टॉलमेंट डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि कब कब आपको यहाँ पे पैसे को पेड करना है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट का डेट होता है, ठीक है ना, उसी डेट को आपको अपना इंस्टॉलमेंट पेड करना है। जो भी आपका इंस्टॉलमेंट बना होगा, जितना का भी बना होगा, उसी डेट को आपको पेड करना है। जिस समय आपको अपना इंस्टॉलमेंट पेड करना होगा उसी समय आप अपना इंस्टॉलमेंट भरेंगे, तब जाकर के जो आपका लोन लिमिट होगा वो यहाँ पे एमपॉकेट एप्लीकेशन के अंदर इंक्रीज होगा। तो इन्हीं मेन 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए एमपॉकेट एप्लीकेशन से लोन लेना होता है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को दोस्तों आप अपने ध्यान में रखते हुए एमपॉकेट एप्लीकेशन से आप एक बार लोन को लेकर के देखिए। उसके बाद अगर आपका लोन लिमिट इंक्रीज नहीं होता है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ होता है। आपके मन के अंदर जो भी सवाल आएगा या फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगे आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।